तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पे, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाल झड़ना है, बाल कम होना। तो आज हम जो बहुत कॉमन है, हम उन टाइप के हेयर फॉल की बात करेंगे और उनकी वजह और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन से हेयर फॉल इसमें कवर होने वाले हैं। ये तो सबसे कॉमन है कि आदमी के हाथ से बाल उड़ने शुरू हो जाता है, यहाँ से बाल उड़ने शुरू हो जाता है, पीछे का बाल बचते हैं। दूसरा, औरतों में यहाँ से जो उनकी मांग होती है वहां से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। इस सब के बाद है कि आपके बाल पूरे ही मतलब बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो पूरे ही बाल कम होने शुरू हो गए हैं। या फिर कहीं कहीं पैच बनने शुरू हो गए कि पैच, हेयर फॉल के पैच बनने शुरू हो गए हैं। या फिर ये औरतों में ज्यादा देखा गया है जो मैं बोलने वाला हूं, और आदमी में भी देखा गया है कि यहां से बाल हेयर लाइन पीछे को होने शुरू हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं इन सारे हेयर फॉल्स पे और इनके ट्रीटमेंट पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न बाल्डनेस की। अगर ये मेल में हो रहा है या आदमी में, लड़के में, तो इसे बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। और अगर फीमेल में, लड़की में, औरत में हो रहा है तो उसे बोलते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। तो पहले हम बात करते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस की। मेल पैटर्न बाल्डनेस में यहां से बाल उड़ने शुरू होते हैं, फिर यहां से भी उड़ने शुरू होते हैं और एंड में बस पीछे के बाल बचते हैं। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में जहां से लड़कियां मांग निकाले, पार्टीशन कर दिए ऐसे करके, वहां से बाल उड़ने शुरू होते हैं। इन दोनों की वजह सेम ही है, जेनेटिक्स। या तो मम्मी की साइड या पापा की साइड किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही होगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा हार्मोन होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वे हमारे जो बाल होते हैं, काले वाले बाल होते हैं, इन पे हमला करना शुरू कर देता है और इन्हें पतला करना, कमजोर करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हेयर फॉल होने शुरू हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट में जो होगा वो ये नहीं है कि आपके जो बाल उड़ गए वे वापस आएंगे, वे बहुत कम चांसेस है, पर जो अभी गिर रहे हैं उनका रेट गिरने का कम हो जाएगा। तो जो सबसे कॉमन दवाई जो इसमें दी जाती है वो है मिनॉक्सिडिल। वो तेल की तरह लगानी होती है। अगर औरतों में या फीमेल्स में लगा रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन होती है 2%। मेल्स में लगा रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन होती है 5 या 10%। अब ये तो हमने बात के लिए लगाने की, तेल की तरह लगा लेते हैं और इसमें हाथ धुल लेना है, हाथों हाथ। उसके बाद गोलियां होती है कुछ दवाई खाने की, मैं उनकी बात करता हूं। तो जो आदमियों में खाने की दवाई है उनमें फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड। पर अब जैसे कि हम ये हार्मोन की बीमारी है तो ये दवाइयाँ हार्मोन को दबा रही होंगी, इस वजह से मेल्स में इम्पोटेंसी कर देती है। तो डॉक्टर लेना देना पसंद कर देता है, मुश्किल से देगा, पर उसमें भी आदमी लेना पसंद नहीं करता कि बाल तो आ जाएंगे पर इम्पोटेंट हो सकता है। बोलते तो ये है कि टेम्परेरी इम्पोटेंसी है, पर होने को परमानेंट हो जाए तो डर बना रहता है। फीमेल्स में जो दवाई है वे हैं साइप्रोटेरॉन एसिटेट, स्पाइरोनोलैक्टोन। तो इन सब में हार्मोन के साथ खेला चल रहा है। तो आपको ये दवाइयाँ डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी है, क्योंकि डोज आपके वेट के हिसाब से होगी और अगर ऊपर नीचे हुआ तो हार्मोन बिगड़ जाएंगे, और हार्मोन बिगड़े तो पूरी बॉडी में फंक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ता है और फिर उसे मेंटेन करना दोबारा से बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए, अब किसके बहुत ज़्यादा बाल उड़ गए ना, उसने पहले दवाई ली कि वो रोक पाए, तो अब इसमें जो लास्ट ट्रीटमेंट बचता है वो है हेयर ट्रीटमेंट। उसमें जो हमारे पीछे के बाल है ना, कोई तो वजह होगी ना जो पीछे के बाल नहीं उड़े। वजह ये है कि उन पर जो हमारा हार्मोन है ना डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो हमला नहीं करता है, तो उस वजह से वे हेयर फॉल नहीं होता है। तो वहां से बाल निकाल लेंगे और यहाँ ऊपर लगा देंगे। जब वहां से हम बाल निकालते हैं ना, वे बाल अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ लाते हैं। क्या प्रॉपर्टी? कि हम हार्मोन से फर्क नहीं पड़ता हम पे, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है और उसका ग्रोथ हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूज हेयर फॉल की, जिसमें पूरे ही बाल झड़ने लगते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज हेयर फॉल, या जिसमें सारी हर जगह के से बाल थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू होता है। तो बाल तो नॉर्मल भी टूटता है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है? तो इसमें आपको ऐसे बालों में से एक बार हाथ खींच के निकालना है। अगर 6 से ज्यादा बाल आते हैं तो दिखाने की जरूरत है, और अगर नहीं आते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल हेयर फॉल भी होता है। आपको 3 बार करना है 2-2 मिनट के अंतर में, कि अगर हर बाल 6 से ज्यादा बाल आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब इसमें वजह क्या होती है? इसमें वजह होती है स्ट्रेस, या तो फिजिकल स्ट्रेस कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा कोई भी फिजिकल काम कर रहे हैं, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कि किसी चीज़ की टेंशन में, घर की टेंशन में, पढ़ाई की टेंशन में, नौकरी की टेंशन में, कोई से भी टाइप का टेंशन हो। फिर आदमी की अभी भी कोई सर्जरी हुई है, उस वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, चोट वगैरह लगी है बहुत ज़्यादा, उसमें हेयर फॉल बढ़ जाता है।
किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म में भी बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में बाल पतला होना शुरू हो जाता है, वो टूटना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, उसमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और सबसे ये वाला तो बहुत ही कॉमन है, जो भी अपनी लोकेशन जब कॉलेज में जाता है, घर से बाहर जाता है या कहीं लोकेशन चेंज करता है, बहुत कॉमन होता है पानी की वजह से। तो इसमें अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं है ऐसा कोई खास, पर आपको ये तो पता चल रहा होगा कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। इतना दिमाग में अपने आप आ जाता है कि भाई इस वजह से हो सकता है हेयर फॉल हो रहा है। तो उस चीज को अवॉइड करिए। मल्टीविटामिन खाइए अगर आप में कोई डेफिशिएंसी है कोई विटामिन वगैरह की। खाना अच्छा खाइए और बालों में मसाज कराइए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले हेयर फॉल की। अब हम बात करते हैं पैची हेयर फॉल की। इसमें कहीं कहीं पैच बन जाएंगे हेयर फॉल का। आईब्रोज भी उड़ सकती हैं, आई लैशेस भी उड़ सकती हैं, और हो सकता है जिसका बियर्ड हो उसमें भी पैच बनने शुरू हो जाए। पर इसमें एक ध्यान देना है, जहां से भी हेयर फॉल होगा वहां पे खाज वगैरह कुछ नहीं आएगी, नॉर्मल हेयर फॉल होगा, वहां से स्किन चिकनी दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे खाज या कुछ भी दाना हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो इन्फेक्शन है, तो आपको हाथों हाथ जाना है। मतलब जाना तो दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर पास, पर अगर खाज आ रही है तो एकदम ही जाना है। अब ये होता क्यों है? इसमें हमारी इम्यूनिटी, मतलब हमारा जो वो होते हैं ना इम्यून सिस्टम, वो खुद हमारी हेयर फॉल को मारना शुरू कर देता है। हेयर फॉल में हमला किस चीज पे करता है? हमारा पिगमेंट, मतलब जिस वजह से हमारे बाल काले दिखते हैं, उस चीज पे हमला करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के हेयर फॉल करवा रहा है। मैंने क्या कहा, इसमें पिगमेंट पे हमला करता है। तो जो ग्रे हेयर होंगे, व्हाइट जो सफेद बाल होते हैं, वे बच जाते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसको पैची हेयर फॉल भी हो रहा है, कोई दाढ़ी वगैरह भी किसकी जा सकती है। और क्या फाइंडिंग आएंगी? उसके नाखून में, यहाँ जो नाखून होंगे इसमें गड्ढे होने शुरू होंगे, छोटे 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 गड्ढे होने शुरू हो सकते हैं, या फिर ऐसे लंबी लंबी लाइनें आनी शुरू हो सकती हैं। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स या तो ऊपर से लगाने के लिए कि ऐसे तेल की तरह बूंदी बूंदी टपका दो, या फिर सिस्टमिक है कि मतलब दवाइयाँ खा लो, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, लेवामिजोल। पर हमने क्या कहा, इम्यून सिस्टम हमला करा, तो हम क्या दवाई दे रहे होंगे जिससे हमारा इम्यून सिस्टम दब जाए। तो सिस्टमिक कम ही देना पसंद करते हैं डॉक्टर, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो हमें और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शन। कि इंजेक्शन जहाँ पे ये बाल उठ रहे होंगे ना, वहां पे बिल्कुल वहां पे ही इंजेक्शन दे दिया जाता है स्टेरॉइड का। तो कहीं वो सिस्टम में तो जा नहीं रहा, तो कहीं और प्रॉब्लम करेगा नहीं। और अगर वहां पे इंजेक्शन दिया तो वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हेयर फॉल पे बात। अब हम जिस हेयर फॉल की बात करने जा रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रैक्शनल हेयर फॉल। कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा ट्रैक्शन से। कुछ लोग, अपनी लड़कियां ये बाल बहुत टाइट करके पीछे को बांधती हैं, लड़के पीछे को बाल ऐसे करके बांधते हैं, तो इस वजह से हेयर लाइन पीछे होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई लड़के ऐसे बांध रही होगी तो यहाँ से बाल उड़ने शुरू होंगे। ये ज्यादातर कंडीशन होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा टाइट करके बाल बांध रहा है। तो इसमें ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ऐसा कोई कमी भी नहीं है आपके अंदर। बस आपको जो बाल है वे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उन्हें हल्के से बांधे, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा पर यहाँ के टूटेंगे, फिर पीछे 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 टूटने शुरू हो जाएंगे। तो एक टाइप का हेयर स्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसमें आपको बस अपने बालों को ध्यान से बांधना है, कोई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब इस सब के बाद अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर हेयर फॉल से रिलेटेड। आप लोगों ने सुना ही होगा कि या तो वो लगा लेते हैं, प्याज लगा लेते हैं, अदरक लगा लेते हैं, उससे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, उससे हेयर फॉल कम होता है। अगर आपके ये सब लगाने से फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल लगाइए। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है इरिटेशन होनी शुरू हो जाए वहाँ पे स्किन पे, तो फिर अलग एलर्जी हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, योगा। कुछ लोग कहते हैं योगा से हेयर फॉल कम हो जाता है, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हो रहा है अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, पर ध्यान रखिए आप सही टाइम पर कर रहे हो और सही तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से नहीं कर रहे हो। क्योंकि योगा वैसे तो दिक्कत कहीं नहीं करेगा कोई भी, आप करते रहिए रोज भी, पर अगर गलत टाइम पर गलत तरीके से करें तो प्रॉब्लम करेगा। तीसरा, कोई दवाई है कि कहीं बंगाली बाबा की चूर्ण मिल गई कि मेरी बुआ जी या मौसी जी ने ये वाली दवाई खाई थी, उनके बाल से हो गए, मैं भी खा लेता हूँ। ऐसा मत खाइए, बिल्कुल रैंडमली मत खाइए कि किसी थर्ड पर
उनकी क्या कंडीशन रही है हेयर फॉल की आपको नहीं पता, तो ऐसे मत खाइए। कई बार इन जो दवाई होते हैं या फर्जिया दवाइयाँ मिलती हैं, इनमें टॉक्सिन्स होते हैं, इस वजह से किडनी और लीवर के नुकसान होने के ज़्यादा खतरा रहते हैं। तो इस सब के बाद आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए, खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, मेंटली अपनी स्ट्रांग रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो जिसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो उसे शेयर कर सकते हैं। और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी और बीमारी में दिक्कत हो, इसी में दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।